प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी से फटाफट सीरीज में। आज आपका दूसरा दिन है मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ी सी समस्या रही, एप्लीकेशन मतलब जो आप लोगों की जो क्वेश्चंस वाली थी वो अलग से फोल्डर नहीं बन पाया, उसी में हम लोगों ने मर्ज किया। उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी सी दिक्कत आपको रही होगी कल, लेकिन आज से सारी दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास। सही है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से आएंगे, पीडीएफ लगा दो जल्दी से। और ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास आज हम लोग पढ़ रहे होंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार से, सटीकता से हम लोग पढ़ेंगे। कल 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारी लगभग आधा घंटे की ही क्लास होती है, आप सभी प्यारे साथी जानते हैं। सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। 15 तक कंप्लीट हो गए, 16वां क्वेश्चन लगा दो। बहुत बढ़िया, देखो ये लग गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जीडी में 13 फरवरी 2023 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। जरा ध्यान से समझेंगे, बच्चे दिखाते रहेंगे कितने चल रहे हैं। ये 6 व्यक्ति हैं, डी के 3 बेटे ए बी सी हैं। ये डी है, डी के 3 बेटे हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों बेटे हैं, मतलब तीनों के तीनों प्लस हो जाएंगे, तीनों के तीनों प्लस हो जाएंगे। डी बच्चों का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो मां होगी ना। पिता अगर नहीं है तो बोलेंगे कि मां है, पिता नहीं है तो मां है। कह रहे बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा ई है तो ई को प्लस लगाऊंगा। सी की एक बेटी एफ है तो सी से एक बेटी एफ माइनस हो जाएगी। कह रहे बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है ये कौन है, तो एफ के पापा सी हैं और सी का भाई बी है। पापा का भाई चाचा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आया होगा। शाम को टेलीग्राम में पूछूंगा और मैं पूछू ना पूछू तुम बताओगे कि भैया मेरा इतना स्कोर सही हुआ है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल ने कहा कि एल की 2 संतान है, यानी कोई एल है, उसके 2 संतान हैं। संतान का मतलब बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है, और वह एकमात्र बेटा है जी का। ध्यान से सुनना, एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का। जो एल है वो एकमात्र बेटा है जी का। ध्यान से सुन लो, एल की 2 संतानों के बारे में अभी कोई यहां पर बात आई नहीं है। मैंने बोला कि एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का। जी का बेटा है जो टी का ससुर है, जो टी का ससुर है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है जी ससुर है, जो का मतलब बाद वाला, और ये ससुर किसका है, टी का। तो इसका मतलब टी पत्नी है एल की। तभी तो मैं बोलूंगा टी की पति का पिता है, तभी तो ससुर होगा। बोलो बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा, बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे। सवाल कह रहा है कि टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है तो ये प्लस हो गया। सवाल ने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। टी का केवल एक बेटा, अगर टी के बेटा है तो एल का भी एक ही बेटा होगा। टी पी की मां है, टी मां है पी की, तो मेरे प्यारे दोस्त पी ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। और क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जी की पोती नहीं, यानी बेटा की बेटी। पी और क्यू सहोदर हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पी और क्यू एक ही माता पिता की संतान है। सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्मे हुए, एक ही पेट से जन्मे हुए। सही है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, क्यू जी की पोती नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त देखो क्यू पोता होगा, यानी क्यू को इधर रख दो, क्यू को इधर रख दो, और क्यू पोती नहीं है तो पी पोती हो जाएगी। क्योंकि उसने बोला था टी पी की मां है, और इसने ये भी बोला था टी का केवल एक बेटा है, तो एक बेटा क्यू हो गया, ये बेटी हो गई। क्योंकि उसने बोला था एल की 2 संतान है, तो एल की 2 संतान पी और क्यू हो गई। जो टी की संतान है वो एल की भी संतान होंगी, क्योंकि टी और एल पति पत्नी है, और पति का बेटा मतलब पत्नी का भी बेटा, पति की बेटी मतलब पत्नी की भी बेटी।
टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? भैया टी तो क्यू की मां है। मां है मतलब बी ऑप्शन है। एक बार दिल फेंक दो कि हां भैया हमारा जवाब सही है। गुड्डा टेलीग्राम का लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने उसका सॉल्यूशन कर दिया है। इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को उसी में डायरेक्ट, किसमें, जो आप लोगों की क्लास होगी उसी में ही पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा मर्ज करके, ठीक है ना। जैसे हमारी क्लास चलती है, क्लास में आती है ना व्यू पीडीएफ 1, व्यू पीडीएफ 2, तो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ तो ये नहीं मिलेगी, लेकिन बोर्ड पीडीएफ आपको वहीं पर डायरेक्ट मिल जाया करेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और एज ए वर्कशीट के तौर पर मैं आपको जो आपका एसएससी जीडी वाला जो टेलीग्राम है, जिसमें शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आप मैसेज भी करते हैं, उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें आंसर की दे दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, समय कम है। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। एस एन का इकलौता बेटा है, एस एन का इकलौता बेटा है, तो एन से नीचे आएगा और प्लस हो जाएगा। आर और एस टी के पौत्र हैं, आर और एस टी के पौत्र हैं, तो इसका मतलब आर जो है वो भाई है एस का। हो सकता है एल का भी बेटा हो, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके दोनों बेटे तो इसके पौत्र इसका बेटा भी और इसका बेटा भी होगा। तो हो सकता है कि आर और एस सगे भाई ना हो सकता है जो आर है वो एल का बच्चा हो, वो चेक हो जाएगा। कह रहा है पी एल की पत्नी है, तो एल के बराबर में पी आएगी और पत्नी है तो माइनस होगी। आर पी का पुत्र है, आर पी का पुत्र है, तो मेरे प्यारे गुड्डा बहुत बढ़िया, वही बात हो गई ना कि आर इसका मतलब एल का ही बेटा हुआ, क्योंकि एल का और पी का एक ही बेटा होगा। ये पति पत्नी, अपने मम्मी का भी बेटा है, अपने पापा का भी बेटा है। सवाल कह रहा है कि एम एस की मां है, तो मेरे प्यारे गुड्डा एस का पापा एन है, तो एम इसकी पत्नी हो जाएगी, तभी तो मां बनेगी। सवाल ने कहा एन आर से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एन है ये कौन है, आर का, तो ये आर के पापा एल और एल का भाई एन, पापा का भाई है तो चाचा कह दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, बाकी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। एक परिवार में 9 सदस्य हैं, परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। डी शिक्षक है और ई तथा एफ, डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। ध्यान से सुनना, डी शिक्षक है, ई और एफ का भाई है। डी शिक्षक है, प्लस हो गया, और ये कौन है, शिक्षक है। ये डी जो है शिक्षक है और ई और एफ का भाई है, तो ई और एफ इसके भाई और बहन हो सकते हैं। सवाल कर रहा है जी आई की मां है, जे सी की पत्नी है, सी आई के दादा हैं, सी आई के दादा हैं, और यहां पर कह रहा है ई सी की इकलौती पुत्री है। ई पुत्री है तो माइनस हो गई, सी की पुत्री है, तो इसका मतलब एफ कौन है, पुत्र है, प्लस हो जाएगा। सवाल यहां पर आगे कह रहा है जे सी की पत्नी है, तो सी के बराबर में जे आएगी और पत्नी है तो माइनस होगी और सी इसका पति हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कह रहा है कि जी आई की मां है, के एफ और एच की पुत्री है। देखो जो के है वो एफ और एच की पुत्री है, तो इसका मतलब एफ और एच की शादी कर दो, एफ प्लस है एच को माइनस बना दो और के इसकी बेटी हो जाएगी, एफ और एच की पुत्री हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त शिक्षक की पत्नी कौन है ये पूछ रहा है, खैर अभी कुछ यहां पर नहीं कह सकते, ध्यान से देखो। मैं यहां पर ई जे जी एच, देखो ई जे जी, अब एक बात कॉमन सेंस देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस। क्या शिक्षक, देखो शिक्षक तो डी है, क्या डी की पत्नी ई हो सकती है? सर डी की तो ई बहन बन रही है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने कहा क्या जे बन सकती है? सर जे तो एक पीढ़ी ऊपर है और एक पीढ़ी ऊपर कभी पत्नी नहीं हो सकती, बल्कि तो इसकी मां है, ये भी गलत है। क्या एच हो सकता है? सर एच तो एफ की पत्नी है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर जी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना थोड़ा सा चतुर भी आपको बनना है एग्जाम के अंदर। यहां तक बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि बात आपको परफेक्ट समझ में आई होगी, माइंड में फिट हो गई होगी गुड्डा।
बड़े बढ़िया तरीके से उम्मीद है आपका ये रिवीजन चल रहा होगा। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूं। सवाल कह रहा है जीवा कमल की पुत्री है, कमल की पुत्री का नाम जीवा है, जीवा पुत्री है माइनस हो गई। कमल के दो पुत्र हैं, कमल के दो पुत्र हैं तो इसका मतलब जीवा के दो भाई हैं, इसका मतलब तो यही हुआ जीवा के दो भाई होंगे। अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र की पत्नी। मेरे प्यारे दोस्त कमल का पुत्र दो हैं, उनमें से किसी की पत्नी यहां पर यह बनेगी। कह रहे वीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है जो अदा का पिता है। जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक बात बोली, थोड़ा सा ध्यान देना। अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। मान के चलो कमल का कोई ना कोई पुत्र है जो जीवा का भाई है। सवाल करे जो कमल के पुत्र की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला, जो का मतलब बाद वाला होता है, तो जो मतलब बाद वाला, कमल के पुत्र की पत्नी कौन बनेगी? मानविता। तो कमल के पुत्र की पत्नी बन गई मानविता। बाद के लिए ही प्रयोग होता है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कह रहा है अदा मानविता की पुत्री है, तो मानविता की पुत्री का नाम अदा हो जाएगा। अदा इसका मतलब कमल के बेटा की भी पुत्री है। कह रहा है कि वीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है जो अदा का पिता है। तो जो मतलब बाद वाला, अशोक, अशोक अदा का पिता होगा, तो यानी ये जो प्लस है ये अशोक है, ये जो प्लस है वो अशोक है। और प्रेम अशोक का भाई है तो इसका मतलब प्रेम जीवा का भी भाई होगा, क्योंकि प्रेम, जीवा और अशोक तीनों भाई बहन हैं। सवाल करे अदा का वीनू से क्या संबंध है? बताओ वीनू कहां है? वीनू प्रेम की मां है, तो इसका मतलब प्रेम के पिता कमल है, तो वीनू हो जाएगी कमल की पत्नी। सवाल यहां पर कह रहा है कि अदा का वीनू से क्या रिश्ता है? ये जो अदा है ये कौन है वीनू की? तो वीनू का बेटा अशोक और अशोक की बेटी अदा, बेटा की बेटी है, पोती या नातिन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन पर आंसर दे देंगे। बात समझ में आ गई सबको? मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बात समझ में आ चुकी है? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका जवाब क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, अभय मोनू का पुत्र है, मोनू का पुत्र है अभय, तो अभय प्लस हो गया, अभय मोनू का पुत्र है तो प्लस। निकुंज अंजलि का पुत्र है। कह रहा है मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से, तो मोनू की शादी कर दो श्रेया से, और श्रेया हो गई मोनू की पत्नी और मोनू हो गया श्रेया का पति। सवाल कर रहा है मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, तो इसका मतलब मेघा श्रेया की बहन है और ये दोनों की दोनों राकेश की पुत्रियां, तो राकेश इनका पिता होना चाहिए। सवाल यहां पर कह रहा है कि अभय का राकेश से क्या संबंध है? ये अभय कौन है राकेश का? तो राकेश की बेटी श्रेया का बेटा है, बेटी का बेटा है, नाती जवाब आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे? कोई दिक्कत या परेशानी? मेरे सभी प्यारे गुड्डा अभय का राकेश से पूछ रहा, राकेश की बेटी श्रेया और श्रेया का बेटा अभय, क्योंकि मोनू का बेटा श्रेया का भी बेटा होगा, मोनू और श्रेया पति पत्नी हैं, तो बेटी का बेटा नाती होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताओ मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे, यहां से कहानी शुरू होती है समीकरण वाली, समीकरण वाली कहानी शुरू होती है। पहला कह रहा है P प्लस क्यू, तो प्लस को देखो कहां पर है, ये कह रहा है A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो P प्लस क्यू का अर्थ होगा P क्यू की पुत्री है, P क्यू की पुत्री है, तो Q की पुत्री का नाम P हो जाएगा और पुत्री है तो माइनस होगी। कह रहा है Q माइनस R, तो A माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है तो क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है तो प्लस आर का भाई है। आर भाग एस,
ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो आर एस का पिता है, आर पिता है तो प्लस एस का पिता है, और एस गुणा टी, मैंने कहा ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है तो एस टी की पत्नी है, एस पत्नी है तो माइनस टी की पत्नी है तो टी इसका पति हो जाएगा। सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि P का T से क्या संबंध है, ये जो P है ये कौन है इस T का। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने बोला T की पत्नी S है, S तो ये तो हो गई पत्नी, पत्नी के पिता के भाई की बेटी, पत्नी के पिता के भाई की बेटी, पत्नी के पिता के भाई की पुत्री, डी ऑप्शन राइट है। दोबारा से सुनेंगे क्या, मैंने कहा कि बताओ P का T से क्या संबंध है। इसने बोला ये P कौन है T का, तो T की पत्नी S, S का पिता R, पत्नी का पिता का भाई Q की पुत्री, तो पत्नी के पिता के भाई की पुत्री है, पत्नी के पिता के भाई की पुत्री है। बात बराबर हुई, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्या बोला यहां पर, बोला E%L। मेरे प्यारे भाई परसेंट ये रहा, Z%H का अर्थ है ZH का भाई है तो EL का भाई होगा। E भाई है तो प्लस हो गया, L का भाई होगा, यहां L आएगा। कह रहा है L हैज R, तो Z हैज H का अर्थ है ZH की बहन है तो L R की बहन होगी, L बहन है तो माइनस R की बहन होगी। कह रहा है R प्लस B, तो Z प्लस H का अर्थ है ZH की पुत्री है तो R पुत्री होगी B की। सवाल कह रहा है कि R E से किस प्रकार संबंधित है, ये जो R है ये E से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई मेरे E की बहन L और L की बहन R, हमारी बहन की बहन हमारी भी बहन होगी, हमारी बहन की बहन हमारी भी बहन होगी। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो भाई आंसर बता रहे हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा भाई तब होता जब ई आर से किस प्रकार संबंधित है ऐसे पूछा होता। अगर पहले ई आता बाद में आर आता तब मैं कहता। बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, इसका जवाब क्या होगा। सवाल क्या है, एफ भाग जी, मैंने कहा यहां पर लिख रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो एफ जी की बहन है, एफ बहन है तो माइनस जी की बहन है तो यहां पर जी आएगा। कह रहे जी प्लस एच, मैंने यहां पर बोला ए प्लस बी, ए बी का पुत्र है तो जी एच का पुत्र है, जी पुत्र है तो प्लस एच का पुत्र है। एच माइनस आई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है तो एच आई की पत्नी हो जाएगी, एच आई की पत्नी है तो आई एच का पति है। बोला कि आई गुणा जे, ए गुणा बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो मेरे प्यारे दोस्त यहां आई जे का भाई होगा, आई जे का भाई होगा। लेकिन जे कौन है, इसका भाई है कि बहन है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने यहां पर बोला कि क्वेश्चन पूछ रहा है आई का एफ से क्या संबंध है। ये जो आई है ये कौन लगेगा, एफ का, तो एफ की माता कौन है, एच। भाई जी की माता एच है तो एफ की माता भी एच होगी क्योंकि जी और एफ भाई बहन है। तो ये माता और ये माता का पति, हमारी माता का पति हमारा पिता, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। मैंने कहा ए भाग बी, सर भाग कहां है, भाग कहां है सर, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो मैंने ए को बी की माता बना दिया। ए माता है माइनस बी की माता हो गई।
सही है। कह रहा है बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो बी सी की बहन होगी, बी बहन है तो माइनस सी की बहन होगी। कह रहा है सी गुणा डी, मैंने कहा ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो सी डी का भाई है, सी भाई है तो प्लस डी का भाई है। डी माइनस ई, माइनस कहां है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो डी ई का पिता होगा, डी पिता है तो प्लस ई का पिता है, यहां पर ई आ जाएगा। कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ये जो ए है ये कौन है, डी का माता है, माता है ये इन तीनों की, बी सी डी की माता ए है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका आंसर। सवाल ने कहा कि P गुणा Q, मैंने कहा कि A गुणा B बन रहा है, A B की पत्नी है तो P Q की पत्नी है, P माइनस हो गई और Q की पत्नी है तो Q इसका पति है। कह रहा है Q माइनस R, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है तो Q R का भाई होगा। R भाग S, A भाग B का अर्थ है A B का पिता है तो R S का पिता हो जाएगा। और S प्लस T, तो A प्लस B A B की पुत्री है तो S पुत्री हो जाएगी T की, S R की भी पुत्री है, S T की भी पुत्री है, तो इसका मतलब होगा कि R और T पति पत्नी होंगे, R और T पति पत्नी होंगे। बात यहां तक समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे 25 को एक बार दोबारा से चेक कर देते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो। P का T से क्या संबंध है, तो ये P का T से पूछ रहा है, एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। T का ये कौन है, पति, और ये पति के भाई की पत्नी, T का पति, पति का भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार चेक करा देता हूं इसे भी। A प्लस बी, सॉरी A भाग B, भाग का मतलब था A B की मां है तो A को B की माता बना दिया। B प्लस C, A प्लस B A B की बहन है तो B C की बहन हो गई, B बहन हो गई C की। ओके ओके, B बहन है तो मतलब माइनस है, ओके जी ओके, ये गलती थी, B माइनस होगी, B C की बहन है, B प्लस C, B A B की बहन है तो B C की बहन हो गई। C गुणा D, A गुणा B A B का भाई है तो C D का भाई हो गया, और D माइनस E A B का पिता है तो D E का पिता हो गया। कह रहा था A का D से क्या रिश्ता है, यार इतनी छोटी सी बात तो अपने आप भी करेक्ट कर सकते थे, बस जेंडर यहां गलती से मैंने प्लस बना दिया था। यार मतलब तुम लोग ये दिखाते हो कि भैया हमें पता थी इसकी है। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे इसे, ध्यान से देखेंगे 27वें सवाल को। 26 का आंसर ऑलरेडी सी आ चुका है, 27 क्या कह रहा है, P प्लस Q, मैंने कहा A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है तो P Q की पुत्री होगी, Q की पुत्री का नाम P होगा, P Q की पुत्री है। Q माइनस R, A माइनस B A B का भाई है तो Q R का भाई है, Q भाई है तो प्लस R का भाई है। कह रहे R गुणा S, A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस भाग को यहां से हटा देना है ना, पत्नी है तो इसका मतलब R S की पत्नी है, R पत्नी है तो माइनस S की, तो S इसका पति होगा। और S भाग T, भाग ये रहा, A भाग B A B का पिता है तो S T का पिता है, S T का पिता है। कह रहा है P का T से क्या रिश्ता है, ये जो P है कौन है T का, तो T की माता है R और R का भाई है Q और Q की बेटी है P, तो माता के भाई की बेटी है, मां के भाई की बेटी है, बी ऑप्शन, मां के भाई की पुत्री है, माता के भाई की पुत्री है, सही है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। P गुणा Q, सर E गुणा F का अर्थ है E F की पत्नी है तो P Q की पत्नी होगी, P पत्नी है तो माइनस, Q की पत्नी है तो Q कौन है, इसका पति है। Q प्लस I,
ई प्लस एफ करते हैं, ई एफ का भाई है तो क्यू आई का भाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई माइनस आर, ई माइनस एफ, ई एफ का बेटा है तो आई आर का बेटा होगा, आई बेटा होगा आर का। मेरे प्यारे दोस्त आर भाग एस, ई भाग एफ, ई एफ का पति है तो आर एस का पति है, आर पति है तो प्लस एस का पति है तो एस इसकी पत्नी है। पी का आर से रिलेशन पूछ रहा है तो पी का आर से, यानी पी कौन है आर की, तो आर का बेटा क्यू और क्यू की पत्नी पी, बेटा की पत्नी है पुत्र वधु, डी ऑप्शन करेक्ट है, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पूरा समीकरण सॉल्व करो और बताओ कौन सा कथन सत्य है। मैंने कहा P माइनस आर, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है तो P आर की पत्नी होगी, P पत्नी है तो माइनस आर की पत्नी है तो आर इसका पति है। आर गुणा क्यू, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो आर क्यू का भाई होगा, आर भाई हो गया क्यू का। क्यू प्लस एस, ए प्लस बी, ए बी का पिता है तो क्यू एस का पिता है। मैंने कहा ठीक है, कौन सत्य बताओ, पी क्यू की भाभी है क्या, पी क्यू की भाभी है, क्यू के भाई की पत्नी है, बिल्कुल सत्य है पहला ही कि पी क्यू की भाभी है। भाभी आवेगी रे मारे, भाभी आवेगी है तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से आर पी की बहन है कौन से समीकरण के आधार पर होगी। मेरे प्यारे गुड्डा ऐसा भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आर पी की बहन है कौन से समीकरण के आधार पर होगी। ध्यान सुनना, आर अगर बहन है तो आर का जेंडर महिला का होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, लेकिन पहला ऑप्शन कह रहा है आर एट द रेट, आर के बाद एट द रेट है, एट द रेट का मतलब तो पुत्र है, तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो आर पुत्र बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। आर के बाद यहां एट द रेट है तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये दो ऑप्शन बचे, यहां आर के बाद हैज है। बात बड़ी सीधी सी है, बात बड़ी सीधी सी है मेरे प्यारे गुड्डा। आर के बाद एट द रेट का तो पुत्र है, यहां बनेगा आर एस का पुत्र, और आर पुत्र बनेगा तो बहन कैसे बनेगा। तीसरे को चेक करो, पी एट द रेट क्यू, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है तो पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है तो प्लस क्यू का पुत्र है। क्यू एंड आर, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है तो क्यू आर की माता है, क्यू माइनस हो गई, आर की माता है, पी की माता है, आर की भी माता है। आर हैज एस, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो आर एस की पुत्री, आर पुत्री है तो माइनस एस की, तो ये क्यू और एस पति पत्नी हो जाएंगे। सवाल कर रहा है क्या आर पी की बहन है, सर आर पी की बहन है, सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, सी ऑप्शन एकदम राइट होगा मेरे प्यारे गुड्डा। मैं ज्यादा नहीं जानता पर इतना जानता हूं कि शायद इससे बेहतर रिवीजन आपका हो नहीं सकता किसी भी एंगल से। 15 क्वेश्चन कल कराए, केवल आधा घंटा लिया था आपका, कल तो आधा भी नहीं लगा था, 25 मिनट ही लगी थी। आज आधा घंटा लिया है और 15 क्वेश्चन कराए, टोटल आधा घंटा कल और आधा घंटा एक जोड़ो तो 30 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करा के ब्लड रिलेशन को इतना करा दिया है कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आपको भी पता होगा, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के आधार पर अब आप लोगों का एक मनोबल भी बढ़ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, यही कोशिश, यही विश्वास के साथ आप सभी प्यारे साथी चीजों को करते रहिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहिए। ये बिल्कुल परेशान मत होना, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए। ये जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगी आप लोगों के लिए, और रिकॉर्डेड फॉर्म के बराबर में ही जो पीडीएफ वाला फोल्डर है उसमें ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अपलोड करा दूंगा, उसमें ये पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। और ये टेलीग्राम जो हमारा एसएससी जीडी वाला टेलीग्राम है जिसमें सभी टीचर भी मौजूद हैं, और आप लोगों का 8 बजे से 10 बजे तक वो ग्रुप खुलता भी है, उसमें भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन एज ए वर्कशीट फिर से प्रोवाइड करा दूंगा।
कोई भी चाहे तो खुद कर सकता है, लेकिन उसमें आंसर की ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मेहनत करते रहो, कल नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। अभी तो 11 बजे फिर से आप लोगों के साथ क्लास है। आज कंडीशनल नंबर, लेटर एंड साइन की दूसरी क्लास है। बाकी मेहनत करते रहो जितनी करी जा सकती है, और दिल से एक बार जरूर बताया करो यार कि क्लास कैसी लगी। कोई कमी लगती है तो बता दिया करो भैया ये कमी है। अगर लगता है कि वास्तव में ये इंसान मेहनत कर रहा है तो एक बार, सच कह रहा हूं, आपकी एक कमेंट हमेशा साहस देती है, हमेशा मनोबल बढ़ाती है। आपकी एक कमेंट हमारी ताकत होती है। आप कह देते हो ना कि संदीप भैया आप हमें मोटिवेट करते हो, मैं कहता हूं मैं आपसे मोटिवेट होता हूं। आप जब कोई एक बच्चा लिख देता है ना, जब कोई एक बच्चा लिख देता है भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो दिल करता है यार और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगा, इनके लिए रुकूंगा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ, विश्वास के साथ कि एक दिन होगा जब आप मेरे सामने होंगे और दोनों भाई गले मिल रहे होंगे, मेरी बहन मेरे सामने होगी, तो मैं कहूंगा कि बहन बहन वाकई में इसी दिन के लिए हमने मेहनत की थी, और तुम कह रहे होगे भैया हमें सफलता मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे लिए एक स्टूडेंट नहीं, आप मेरे लिए एक परिवार है, मेरा एक भाई, मेरी एक बहन, जो शायद आज दूर है, लेकिन सफलता के बाद, सिलेक्शन के बाद एक दिन जब मिलने आओगे तब तुम लोग खुद कहोगे कि संदीप भैया रीजनिंग में वो सब था जो आपने क्लास में पढ़ाया। गुड्डा, आपका एक कमेंट जहां भी आप लोगों को मौका मिले जरूर करके बताया करो, और सच में मनोबल बढ़ता है उससे, दिल से कह रहा हूं, सच में मनोबल बढ़ता है। थैंक यू गुड्डा, 3 मिनट बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बहुत सारा प्यार, जय हिंद, जय भारत।